परम पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत हितैषी कल्याणकारक परम पिता परमात्मा प्रणव ध्वनि क्रियात्मक योगाभ्यास में वैसे तो कुछ क्रम और चलना था, लेकिन आप लोगों के प्रश्न पीछे जो बातें बोली गई हैं उससे जुड़े हुए अथवा थोड़े आसपास के, उसको भी ले लेता हूं और उसको क्रियात्मक योग का हमारे जीवन का एक भाग स्वीकार करते हुए ये भी हमारे लिए आवश्यक है। तो मृत्यु की बात चल रही थी, तो एक प्रश्न है, क्या हम अमर हो सकते हैं? हो सकते हैं तो कैसे? तो इस प्रश्न के उत्तर कई तरह से हो सकते हैं इनके प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नकर्ता अगर हम का मतलब क्या ले रहे हैं, हम का मतलब ये शरीरधारी और एक हम का मतलब हम आत्मा, जीवात्मा, शुद्ध चेतन तत्व। प्रश्नकर्ता का क्या अभिप्राय है? शिवम जी कौन है? नहीं है, छोटा है बच्चा। अच्छा हो, ठीक है, बैठिए। तो इनका तो मतलब इस शरीर से ही होगा। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? तो अगर शरीर की बात है तो शरीर उस तरह से कभी भी अमर नहीं हो सकता कि इसको मृत्यु ही ना आए। तो मरना ही है, अटल नियम है वो। आज तक कोई इससे बचा नहीं है और न भविष्य में कोई बचेगा। निरपवाद रूप से ये परमात्मा की अटल व्यवस्था है। कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, चाहे जड़ हो चाहे ये हमारे शरीर आदि हो, वो नष्ट अवश्य होते हैं। उस दृष्टि से तो ये शरीर अमर की छोड़ दीजिए, कई हजार सैकड़ों वर्षों तक भी नहीं रह सकता। लेकिन दूसरे ढंग से आप अपने को अधिक अमर कर सकते हैं, अधिक समय तक जीवित रख सकते हैं। यदि अच्छे कार्य करते हैं, हमारा यश होता है, तो जो यशः शरीर है हमारा, वो अधिक दिनों तक रह सकता है। जैसे महापुरुषों का, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, महर्षि दयानंद, ये बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन इनका यशः शरीर ये अभी भी विद्यमान है। इस दृष्टि से वो अमर हो गए। एक बात। दूसरा, अमरता कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति को, जहां पर फिर मृत्यु नहीं है। अभी ये मृत्यु होगी इस शरीर की,
लेकिन फिर मुक्ति प्राप्त करने पर बहुत लंबे समय तक मृत्यु से हम दूर रहते हैं। उसी को अमृतत्व भी कहा जाता है, अमरता भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मृत्यु नहीं होती है। और उसका कारण है वहां पर चूंकि शरीर भी नहीं होता, वहां जन्म भी नहीं होता, तो उसको भी अमरता की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति कहा जाता है। और उसको प्राप्त करने पर हम कह सकते हैं कि हम अमर हो गए। और इसको तत्वतः देखा जाए तो आत्मा के स्तर पर आत्मा नित्य है, न कभी उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इस दृष्टि से आत्मा तो अमर ही है, कभी मरता ही नहीं है। हम जो स्वयं है, हमारा अपना अस्तित्व, चेतन तत्व, निराकार आत्मा, अणु स्वरूप आत्मा, जो इस शरीर में रहते हुए जानता है, भोगता है, करता है, जो चेतन है अंदर, जिसकी हम स्वयं अनुभूति करते हैं कि हाँ मैं हूं। जन्म लिया था तब शरीर अलग प्रकार का था, छोटा था, फिर बड़े हो गए, किशोर हो गए, युवा हो गए, वृद्ध हो गए। उसके बाद भी ये रहता है ना, मैं ही हूं जो बचपन में था, जो युवा था और जो वृद्ध हो गया हूं। वो जो तत्व है अंदर, वो तो नित्य ही है, मरता ही नहीं है, उसका जन्म भी नहीं होता है। जन्म इस शरीर का होता है, तो इसकी तो मृत्यु अवश्य ही होती है। अगला प्रश्न, जो हमें अचानक कहीं चोट लग जाती है, उसमें कभी हमारी असावधानी भी होती है और कहीं नहीं भी होती, तो क्या उससे भी हमारे पाप कटते हैं अथवा नहीं? इसकी कैसी स्थिति रहती है? तो प्रश्न की पृष्ठभूमि ये है कि हम जो कष्ट अनुभव करते हैं, जितना जितना कष्ट अनुभव करते हैं, उतने उतने हमारे पाप कर्माशय कम होते जाते हैं, जितना भोग लेते हैं। इस कथन के ऊपर ये प्रश्न है। तो कोई व्यक्ति अन्याय पूर्वक हमें कष्ट दे देता है, हमारे द्वारा सुरक्षा के ठीक उपाय करने पर भी, उसका प्रतिरोध करने पर भी वो हमें कुछ दुख कष्ट दे देता है। ऐसे दुख कष्ट की पूर्ति, क्षतिपूर्ति परमात्मा करता है। उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारा जो पाप कर्माशय है उसको कम कर देगा, ये मान करके कि इसने इतना दुख भोग लिया है। अथवा हमारा पाप कर्माशय नहीं है, दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा कुछ हमें विशेष साधन, सुख सुविधा दे देगा आगे। उस दुख कष्ट से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति परमात्मा कर देगा। दोनों तरह से न्याय हो सकता है। तो परमात्मा के द्वारा जो क्षतिपूर्ति होती है और दुख कष्ट भोगने से हमारा जो कर्माशय क्षीण होता है, कम होता है, वो लापरवाही से जो कष्ट होता है उसमें नहीं होता है। हम लापरवाही से चल रहे हैं और ठोकर खा के गिर गए, घुटना टूट गया, दांत टूट गए। अब ये जो कष्ट हुआ, हम सोचें इससे हमारा कर्माशय कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो हमारी अभी की असावधानी का परिणाम है। इसमें परमात्मा का न्याय क्षेत्र नहीं आता है। उल्टा इससे हमारा पाप कर्म बनता है कि हमने इस शरीर को जितना सावधानी से रखना था वो हमने नहीं रखा। संस्कार भी गलत पड़ता है और जो परिणाम स्वरूप चोट आदि लग गई वो तो दुख कष्ट होगा ही हमारे को। उसकी चिकित्सा में धन भी खर्च हो जाएगा, साधनों का व्यय होगा, समय व्यय जाएगा, ये सब हानियां इसमें होंगी। ऐसे दुख कष्ट की पूर्ति परमात्मा नहीं करता है। हम ठीक चल रहे हैं, हमारे प्रयत्न ईश्वर के अनुसार हैं, उसके बाद भी यदि कोई हमारे साथ अन्याय अत्याचार करता है और दुख दे देता है, तब हमारा कर्माशय क्षीण होता है या परमात्मा क्षतिपूर्ति करता है।
और यदि इसमें मिश्रण है कि हमने कुछ हमारी सुरक्षा भी की लेकिन पूरी नहीं की, हम रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और अपने सामान की सावधानी नहीं रखी और चोर या उचक्का उठा करके ले गया। अब इसमें उस चोर उचक्के ने तो गलती की है, उसको दंड मिलना ही है, लेकिन हमने अपनी पूरी सावधानी नहीं रखी, इसलिए उतनी क्षतिपूर्ति हमारी नहीं होगी, उसमें हमारा भी दोष है। लेकिन हम अपनी सावधानी पूरी रख रहे हैं और फिर भी कुछ व्यक्ति इतने आ जाते हैं और बलपूर्वक चाकू दिखा के, पिस्तौल दिखा के, जो कि हमारी सीमा से बाहर की बात है, और वो फिर ले जाते हैं। हम रोकने का प्रयास करते हैं, चिल्लाते भी हैं, घटना के बाद यथा योग्य अधिकारियों को पुलिस में सूचना भी देते हैं, ये सब हमने किया है जो करना है। तो ऐसी हानि की पूरी पूर्ति परमात्मा के द्वारा होगी, क्योंकि इसमें हमारा अब कोई भी दोष नहीं है, और जितनी हमारी न्यूनता रही उतनी पूर्ति कम होगी, उतना हमारा भी दोष है, उतना दंड हमारे को भी मिलना है। तो हर कोई दुख जो हम अनुभव करते हैं उससे हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होता है, कम नहीं, घटता नहीं है। लेकिन बहुत से मत संप्रदाय इस बात को मानते हैं कि जितना दुख भोगेंगे उतने हमारे कर्म क्षीण होंगे, और इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं, इसी उद्देश्य से कि हमारा पाप कर्माशय क्षीण हो जाए। भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और भूखे प्यासे रहकर शरीर तक त्याग कर देते हैं। जितना दुख कष्ट भोगेंगे उतने हमारे पाप कर्माशय क्षीण हो जाएंगे, ये उनकी व्यापक मान्यता है। लाखों करोड़ों लोग मानने वाले हैं और ऐसा वो व्यवहार में करते हैं। ये एक गलत मान्यता है। इस तरह से स्वभाव से और अतिरिक्त भूखा प्यासा रहना, शरीर को क्षीण करना, ये परमात्मा की आज्ञा नहीं है, ये परमात्मा के अनुकूल व्यवहार नहीं है। किसी ने हमें अन्यायपूर्वक पकड़ लिया और पानी नहीं दे रहा है, भोजन नहीं दे रहा है, और अब हमें कष्ट हो रहा है, इससे तो अवश्य क्षीण होगा। लेकिन हम स्वयं इस तरह अगर करने लगे ईश्वर की आज्ञा के विपरीत जाकर के, इससे कोई कर्माशय क्षीण नहीं होगा, बल्कि इससे पाप लगेगा। और जिस पुण्य के कारण हमें ये शरीर मिला था, इस शरीर का जो हमें सदुपयोग करना था, अपने को पवित्र करना था, अपने को श्रेष्ठ बनाना था, वो श्रेष्ठ हम नहीं बना पाएंगे, वो भी व्यर्थ जाएगा हमारा पुण्य। और हम विपरीत चल रहे हैं तो ये हमारे को कष्ट मिलेगा, पाप बनेगा हमारे। ये शरीर को इस तरह से कष्ट देना वेद सम्मत नहीं है। धर्म की पालना में जो कष्ट होता है वहां तक ठीक है। अब यूं तो कोई व्यक्ति किसी के 10 रुपए खो जाए तो बहुत दुखी हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा और कहेगा जितना मेरा दुख हुआ है उतना ही पाप कर्माशय मेरा कम होना चाहिए। अब वो दुखी अपनी अज्ञानता से हुआ है, दुख उतना था नहीं। 10 रुपए खो गए, 100 रुपए खो गए, 1000 रुपए खो गए, कोई पुस्तक खो गई, कोई पेंसिल खो गई, वो दुख इतना बड़ा नहीं था। और अगर इस दुख अनुभव के अनुसार ही हमारे कर्माशय क्षीण होने लगे तो मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, 2 परिवारों में उनके पुत्रों का देहांत हो गया दुर्घटना में। एक तो बहुत दुखी हो रहा है एक परिवार, और एक दुखी नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, थोड़े दिन में सामान्य हो गया। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि जो अधिक दुखी हुआ है उसके पाप कर्माशय अधिक क्षीण होंगे, और जो दुखी नहीं हुआ, साधक था, समझ गया कि भाई ये तो बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है, आत्मा तो नित्य है, और उसने अपनी साधना के कारण से, ज्ञान के कारण से दुख नहीं दिया अपने को, दुखी नहीं हुआ, वो काल्पनिक दुख में नहीं गया, तो उसका पाप कर्माशय कम होगा। ये कौन सा दंड हो गया? एक योगी व्यक्ति और एक भोगी व्यक्ति। योगी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियां आने पर भी वैसे दुखी नहीं होता है,
जैसा भोगी हो जाता है। तो ये तो अज्ञानता से अगर कोई यूं ही दुख पैदा कर रहा है, अपने लिए दुखी हो रहा है, तो इस ऐसे दुखी होने से उसका पाप कर्माशय क्षीण नहीं होता है, इससे उल्टा बुरे संस्कार पड़ते हैं। तो जब परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलते हुए कोई अन्याय पूर्वक हमें दुख कष्ट बाधा देता है, हमारी वस्तुओं को छीन लेता है, उन स्थितियों में परमात्मा की न्याय व्यवस्था आती है और वो क्षतिपूर्ति करता है या हमारे कर्माशय को उतने को कम कर देता है। हर जगह ये नहीं लगेगा, नहीं तो कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा, सोचेगा कोई भी हानि हो जाएगी परमात्मा क्षतिपूर्ति कर देगा, कोई सुरक्षा नहीं, जीवन की रक्षा का कोई उपाय नहीं, जो हो जाए जो भी होगा परमात्मा क्षतिपूर्ति कर देगा। ये इसका दुरुपयोग है, ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं लेना है। अपना पूरा पुरुषार्थ करना है। हमारे पुरुषार्थ में अपनी खुद की सुरक्षा में हमने जितनी ढील की है उतनी क्षतिपूर्ति कम होगी, और पूरे सावधान रहते हुए भी अगर कुछ अन्याय अत्याचार होता है वहां पूरी पूर्ति परमात्मा की तरफ से होती है। तो ये जो असावधानी वश चोट आदि लगती है, इससे कोई कर्माशय हमारा क्षीण नहीं होगा, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगला, हाँ जी, इसी में पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही सुख के विषय में भी है। सुख के विषय में भी ऐसा ही है। जो दूसरों से अन्याय पूर्वक हम अतिरिक्त धन ले लेंगे, साधन ले लेंगे, रिश्वत लेकर के उपभोग कर लेंगे, बंगला बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, घूम फिर लेंगे, खा पी लेंगे, ये अन्याय पूर्वक हमने किया है या किसी ने अन्याय पूर्वक हमें दे दिया है। अब ये गलत कार्य किया, इसका दंड मिलना है हमें, लेकिन जितना हमने भोग कर लिया उस धन का, उतना हमारा कर्माशय, पुण्य कर्माशय जितना था, जिसका फल कभी परमात्मा की तरफ से बाद में मिलना था, उतना कम हो जाएगा। तो वास्तव में हमने जो रिश्वत लेकर के कुछ खा पी भी लिया, चोरी करके दूसरे की वस्तु खा ली, तो इससे दूसरे का कुछ नहीं, उसको तो अपना न्याय मिल जाएगा। हमने अपने ही कर्माशय को क्षीण कर लिया, भोगा हमने अपने से ही है, और दंड अलग मिलेगा। और यदि हमारा पुण्य कर्माशय ऐसा है ही नहीं, जितना कि हमने दूसरों से लेकर के और सुख ले लिया है, एक भी ये भी संभावना हो सकती, उतना पुण्य ही ना हो लेकिन ले ज्यादा लिया हो अन्यायपूर्वक, तो उस स्थिति में फिर दंड मिल जाएगा ज्यादा। दोनों तरीके हो सकते हैं, परमात्मा दोनों तरह से न्याय कर सकता है, ये इसमें ऐसे समझना चाहिए। सामाजिक व्यवस्थाओं से भी कुछ व्यक्तियों को इतना सुख मिल जाता है, वो तो नहीं चाहते, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं उनको उतना दे देते हैं, उस स्थिति में भी कर्माशय की क्षीणता या। जी हाँ, सामाजिक व्यवस्था से भी जितना वो देते हैं, उसको लेना ना लेना हमारे ऊपर निर्भर है। वो भी आता हूं मैं, लेकिन बहुत सारा हम चाहें तो मना कर सकते हैं उन सुख सुविधाओं को, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियों में कुछ सुख सुविधाएं हमें लेनी होती हैं, हम उसको मना भी नहीं कर सकते, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। वहां पर ये मान के चलिए कि कुछ जो हम अगर सुख ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, तो उतना तो क्षीण होगा, लेकिन प्राय ऐसे व्यक्ति कर्म भी अधिक करते हैं, उनके पुण्य भी अधिक होते हैं। अगर वो कुछ कर नहीं रहा है और सामाजिक परिस्थिति से वैसे ही उसको कुछ सुख मिल गया है, तो वो अन्यायपूर्वक दिया गया है समाज से, समाज ने उसको दिया, समाज में स्वीकार्य है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से वो अन्यायपूर्वक है। वो कर कुछ नहीं रहा है या बहुत कम कर रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उसको बहुत सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, वो दूसरों की नहीं भोग कर सकता, मिल गई हैं तो उसका खुद का जितना भोग वो कर रहा है
जितना भोग वो कर रहा है उतना उसका पुण्य कर्माशय तो क्षीण होगा। जितना हम भोग करते हैं उतना क्षीण होता है। और यदि हमें किन्हीं कारणों से अधिक उपभोग करना पड़ रहा है, हम बच भी नहीं पा रहे हैं, हमारे मना करने पर भी हो रहा है, दूसरा जबरदस्ती कर रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति है, तो उनको तो अलग कर लीजिए। और अगर फिर भी हम माने कि इससे भी हमारा क्षय होता है तो हम अधिक कर भी देंगे दूसरों को सहयोग। जब वो सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो हम कार्य भी अधिक कर लेंगे। मान लीजिए कोई प्रचारक है और उसको गाड़ी मिल गई, आने जाने की सुविधा मिल गई, तो अगर वो ये सोचे कि भाई ये तो गाड़ी का खर्चा हो रहा है, मेरा पुण्य कर्म से क्षीण हो रहा है, तो मैं गाड़ी का प्रयोग नहीं करूंगा, ये कोई इस तरह सोचने की बात नहीं है। वो तो गाड़ी का उपयोग लीजिए, क्योंकि गाड़ी के माध्यम से आप अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे, अधिक कार्यक्रम कर पाएंगे, अधिक पुण्य कर पाएंगे। ये जितना खर्चा हुआ है उससे ज्यादा उसने कमा लिया है। वायुयान से भी जाना होता है, जाया जाता है, हेलीकॉप्टर से भी जाया जाता है, ये सब चीजें होंगी। लेकिन यदि हम उनका उपयोग करते हुए अधिक पुण्य कमा लेते हैं, अधिक कार्य करते हैं, तो ये कोई कष्ट या दुख की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है कि मैं इन सुविधाओं का उपयोग कर रहा हूं तो फिर मेरा पुण्य क्षय हो जाएगा। जितना पुण्य क्षय हो रहा है उससे अधिक मैं बना भी तो रहा हूं। उसमें ऐसी स्थितियों में कुछ विचारने की बात नहीं होती है, लेकिन मैं उपभोग तो कर रहा हूं और उसका फिर कुछ लाभ नहीं ले रहा हूं, पुण्य नहीं कर पा रहा हूं, परोपकार नहीं कर पा रहा हूं, केवल अपने लिए भोग रहा हूं, वहां तक सीमित रखेंगे तो हमारा पुण्य क्षीण हो गए। जी पूछिए आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, दो प्रश्न है। जी। पहला प्रश्न है कि हमने जाना कि हमारा जो सामर्थ्य है उसका उपयोग करना चाहिए। जी। उस सामर्थ्य का प्रमाण क्या बनाए हम कि मेरा सामर्थ्य कितना है जी। और उसका कैसे कितना उपयोग किया जाए। जी, इसको सामान्य रूप से हम लेते हैं। मैं एक उदाहरण देते हुए आपके सामने बात को रखता हूं। महर्षि दयानंद के वेद भाष्य में उस तरह के संकेत मिलते हैं। अगर हम यूं सामर्थ्य की बात करने लगे तो फिर तो हर जगह पे जितना भी हम कर लें यूं ही कहा जा सकता है कि सामर्थ्य कम है, आपने प्रयत्न कम किया, और भी प्रयत्न कर सकते थे। हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा का बात ली। अब सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? पास में लाठी रखनी चाहिए, लाठी रख ली। अब ये पर्याप्त है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है, क्योंकि दूसरा पिस्तौल वाला या चाकू वाला आ गया तो चाकू वाले को तो फिर भी लाठी वाला चला सकता है, लेकिन पिस्तौल बंदूक वाला आ गया तो हम क्या करेंगे? चलो पिस्तौल रख ले। तो क्या इतना हो गया पूरा? क्यों? दूसरा स्टैंड गन लेकर के आ जाएगा। तो चलो हमने स्टैंड गन भी रख ली, क्या पर्याप्त है? वो मोर्टार लेकर के आ जाएगा, ठीक है, वो भी हमने रख ली। वो तोप लेकर के आ जाएगा वो भी हमने रख ली। वो टैंक लेकर के आ जाएगा, वो भी हमने रख ली। वो हवाई जहाज लेकर के आ जाएगा, मिसाइल छोड़ देगा, वो भी हमने रख ली। जो राजा लोग हैं वो रख लेते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम हमने बना लिया, परमाणु बम छोड़ देंगे। ये हम नहीं कर सकते व्यक्तिगत स्तर पे। इससे नीचे हर जगह हमें लग रहा है कि कम है और कुछ करना चाहिए, ये हम नहीं कर सकते। ये हमारा दोष नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर स्टैंड गन आकर के कर ली और कि आपको रखनी चाहिए थी स्टैंड गन, आपके पास स्टैंड गन नहीं है तो आपके प्रयत्न में कमी है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। ये मैं सीमा बता रहा हूं आपको। ये प्रयत्न होते हैं सामूहिक, राष्ट्रीय। और क्या ये संभव है कि हर व्यक्ति स्टैंड गन रखे? नहीं है संभव। हर व्यक्ति पिस्तौल रखे, ये भी संभव नहीं है। हाँ, लाठी रख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हर कमरे में, हर व्यक्ति के पास, अपने पलंग के पास में, दरवाजे के पीछे एक लाठी तो हो सकती है।
और उतना भी नहीं है और कोई आ गया और एक लाठी वाला आ गया और 10 जनों को हाँक करके ले गया, तो अब ये हमारी तो सीमा का दोष है। हमने अपना प्रयत्न नहीं किया, हमने लाठी चलानी सीख ली है, इतना ठीक है। सामान्यतः कोई पिस्तौल लेके आता नहीं है, सामान्यतः तो लड़ने के लिए लाठी लेके भी नहीं आता है, पर हमने एक सामान्यतः जो हम कर सकते हैं वो किया, नियुद्ध का अभ्यास किया, व्यायाम करते हैं, शरीर को ठीक रखा है, कभी दिक्कत हो तो हाथ पैर चला सकते हैं, इतना हमारा प्रयत्न पर्याप्त है। अब इसके बाद भी रेलवे स्टेशन पर कोई बंदूक दिखा के लेके जाता है तो अब ये नहीं कहेंगे कि हमारे पुरुषार्थ में कमी थी, ये एक सीमा हो गई। हम सामान्यतया जितना कर सकते हैं उतने के अंतर्गत लेना है, जितना हम कर ही नहीं सकते। अब स्टैंड गन रखो, पिस्तौल रखो, उसको संभालना मुश्किल, वो उसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना होता है, हजारों रुपए या लाखों की भी उनकी कीमतें होती हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। तो उसके लिए सामूहिक व्यवस्था कर रखी है, जैसे यहां कर रखी है, इतना पर्याप्त है। अब इसके बाद भी अत्याचार होता है तो ये हमारे सीमा से ज्यादा है, उसकी पूर्ति होगी। तो हमारी सीमा क्या हो सामर्थ्य की, इसका एक मैंने उदाहरण दिया, और चीजों में भी ऐसा ही लेंगे। हम व्यायाम आदि कर लेते हैं, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा समय उसके लिए दे देते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, भोजन आदि को जितना साफ सुथरा धो सकते हैं धो लेते हैं। लेकिन अब उसमें किसी वैसे ही कोई बहुत सूक्ष्म जीव अंदर तक हो, जिसको हम धो नहीं सकते, जिसका हमें पता नहीं है, तो वो हमारी सीमा से बाहर की बात है। हवा साफ होनी चाहिए, हमने यज्ञ आदि कर लिया, ठीक वातावरण है, लेकिन फिर भी अगर वायु के खराब होने से, दूषित होने से हमारे को रोग आता है तो अब वो हमारी सीमा से बाहर है। कोई शहर में रहता है, विपरीत स्थिति है, वो ज्यादा से ज्यादा शहर के बाहर आ जाएगा, लेकिन शहर में रहते रहते वो कितना बच सकता है उससे? ज्यादा से ज्यादा यहां मास्क लगा लेगा, कितनी देर और कितना करेगा। तो हमें खुद को पता लगता है कि भाई ये मेरी सीमा आ गई है, ऐसा हमें लगना चाहिए कि हमने किया इसके लिए प्रयास, उतने को कह सकते हैं कि हमने अपनी सीमा तक कर लिया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? और पर्याप्त है, तो समय भी पर्याप्त तो हो गया है। आपके और प्रश्न मैं फिर आगे लूंगा।